तो जो कलर्स हमारे पास रिप्रेजेंट होते हैं, जो भी कलर्स फॉर्म्ड होते हैं, वो सारे कलर जो होते हैं वो आरजीबी से मिलके बनते हैं। तो रेड एंड ग्रीन और ब्लू होता है। तो यहाँ अगर आप देखो तो एक हेक्स लिखा हुआ है। हेक्स का मतलब ये है कि हेक्साडेसिमल में भी आप कलर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे करते हैं कि जब आप हेक्सा में रिप्रेजेंट करते हैं तो आप आर आर जी जी और बी बी की वैल्यूज लिखते हैं, रेड ग्रीन एंड ब्लू की। अब अगर आप यहाँ एफ एफ कर देते हो, वहां तो आप आर आर कर रहे थे, यहाँ अगर आप एफ एफ कर दोगे तो सिर्फ रेड रह जाएगा। एक तो ये है। फिर आप ग्रीन करने के लिए अगर आप ग्रीन की तरफ जाते हो तो ग्रीन के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ ये दो, ये बीच की वैल्यू है, इसको एफ एफ करना होगा। तो यहाँ आप देख सकते हो ये एफ एफ बीच में इस तरह से आ जाएगा। फिर नेक्स्ट इसी तरह अगर हम यहाँ इसको ऑफ कर देते हैं और ये वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास जो चीज आएगी वो ब्लू आ जाएगी। अब क्लियर होती है बात राहिमा कि इन हेक्साडेसिमल में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कलर को। दरवाजा बंद करो। यार बाहर जाओ ना, क्या मसला है, समझ। उठो, जल्दी बाहर जाओ, बंद करो गेट। अभी मेरी आवाज अभी भी इको आ रहा है? ये बताओ मुझे, अभी इको है, अभी कैसा है? चैट पे लिख के मुझे बताओ कि अभी इको है या नहीं है। अभी आवाज पहले के मुकाबले में अच्छी है? कोई नॉइस, कोई डिस्टॉर्शन अब तो नहीं है? क्लियर है ना? ठीक है, तो आप चैट पे रिस्पॉन्स करना भी, आई गेस मुझे फिर आवाज आएगी नहीं, थोड़ी सेटिंग देखनी पड़ेगी। खैर मैं जिस चीज के ऊपर डिस्कशन कर रहा था वो ये चीज थी कि नंबर 1, हेक्साडेसिमल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट कलर। स्क्रीन आपके सामने आ रही है मेरी, तो जाता हूँ नोटपैड पे और नोटपैड पे जाके मैं यहाँ लिख देता हूँ जो नॉर्मल ट्रेडिशनल कोड होता था इसका HTML का, दैट इज HTML और बॉडी, और यहाँ लिखूंगा मैं बॉडी बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर, और उसको कर दूंगा मैं FF00 और 00, और उसके बाद मैं बॉडी बंद कर दूंगा और उसके बाद मैं
HTML को यहाँ बंद कर दो। यहाँ पे इसको मैं सेव कर दूंगा index.html के नाम से, और यहाँ इसको सेव कर दूंगा डेस्कटॉप पे। सारी चीजें बंद करके यहाँ पे मेरे पास एक index.html की फाइल आएगी, और जब मैं उसको खोलूंगा तो मेरे सामने रेड स्क्रीन आ रही है। तो आपने देख लिया कि हेक्साडेसिमल का कलर कोड यूज करते हुए मैं कलर्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ अपने वेब पेजेस में। लिखने को तो मैं रेड ग्रीन ब्लू कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन इसमें जो अच्छी चीज होती है वो होती है कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स। द कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स आर कि मैं FF कर देता हूँ, कंट्रोल S कर देता हूँ। FF मीन्स मैंने रेड और ब्लू को किया, तो रेड और ब्लू को करने से पर्पल बन गया। और यहाँ पे अगर मैं कोई वैल्यू ऑफ ई डाल देता हूँ या FE डाल देता हूँ, तो फिर मुझे एक और नया कॉम्बिनेशन मिलेगा रेड ग्रीन ब्लू का। ठीक है, तो दैट इज नियरेस्ट टू F वाइट, क्योंकि फिर ई लगाया हुआ है मैंने, तो मैं इसी को 5 बना देता हूँ, कंट्रोल S कर देता हूँ, और अब करूंगा तो थोड़ा सा इसका शेड कम आ जाएगा। तो इसका एक फायदा ये होता है कि 0 से लेकर FF तक में आप कोई भी कलर यहाँ पे रिप्रेजेंट करवा सकते हो। तो अब ये जैसे मैंने करवा दिया, अब मैं जाता हूँ तो रेड ग्रीन एंड ब्लू का जो कॉम्बिनेशन जो यहाँ पे इन कलर्स के थ्रू मिल रहा है वो 2 3 4 3 2 3 मिल रहा है। यहाँ पर अमूमन बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमें ये कुछ याद करना होगा, तो आपको ऐसा कुछ याद नहीं करना होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ ये पता होना चाहिए कि रेड ग्रीन एंड ब्लू ये 3 वैल्यूज होती हैं जो कलर्स के लिए इस्तेमाल होती हैं हेक्साडेसिमल में किसी भी कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये चीज आपसे पूछी जाती है, ठीक है। बिसाइड्स ये चीजें तो मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं कि HTML is often used to represent color of text on computer screen। अब यहाँ देख सकते हो ये स्क्रीन है, और उस स्क्रीन के ऊपर एक वेबसाइट W3 स्कूल पे कितनी सारी जगह पे कलर आ रहा है, डिफरेंट जगहों पे आ रहा है ना। टेक्स्ट का कलर यहाँ ग्रीन आ रहा है, यहाँ पे टेक्स्ट का कलर ब्लैक आ रहा है, इसी जगह पे टेक्स्ट का कलर व्हाइट आ रहा है। तो डिफरेंट सेक्शंस ऑन वेब पेज, जैसे देखो यहाँ पे ग्रीन पे व्हाइट है, यहाँ येलो पे ब्लैक है, यहाँ पिंक पे ब्लैक है। तो ये जितना सारा हम काम देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो कलर्स आ रहे हैं ये बिकॉज ऑफ द कोड्स ऑफ हेक्साडेसिमल इस वजह से आ रहे हैं। क्या ये पॉइंट यहाँ समझ में आ रहा है आपको? अयान, इज दैट क्लियर टू यू? जी सर। आप चैट पे बता दो मुझे, इज दैट क्लियर? तो ये हमने यूज ऑफ हेक्साडेसिमल देखा यहाँ पे कि हेक्साडेसिमल कलर कोड में किस तरह से काम करता है। जो आपने लिखना होगा या जो सवाल आएगा वो यहाँ नजर आ रहा था कि अगर हमने यहाँ लिखा था कलर कोड या कलर की हम कोई बात करते हैं, तो देखो ये एक सवाल है कि भाई ये बता रहा है कि आपके पास हेक्साडेसिमल में कलर कोड्स को शो किया जाता है बाय रेड ग्रीन एंड ब्लू। तो कह रहा है कि येलो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेड एंड ग्रीन। इसका मतलब है आपने रेड एंड ग्रीन की वैल्यूज को ऑन करना है, ये कह रहा है। तो पहले 2 डिजिट रेड के, दूसरे 2 ग्रीन के, और फिर तीसरे जो होते हैं वो ब्लू के होते हैं। आपके हिसाब से यहाँ पे पहले, दूसरे और तीसरे का आंसर क्या होगा? I would like to take response from one from Adnan, one from Rahima, and one from Ayan. Ayan, tell me that what will be the code for the first value of yellow for the combination of red and green?
वालेकुम अस्सलाम। Can you please tell me that we are discussing about the colors representation of HTML color code in HTML। तो हमने जो बातें यहाँ पे की हैं वो ये की हैं कि रेड ग्रीन एंड ब्लू उसके थ्रू कलर रिप्रेजेंटेशन होती है। तो रेड के लिए हमें FF ऑन करना पड़ता है। फर्स्ट 2 डिजिट्स रेड के, मिडिल 2 डिजिट्स आर फॉर ग्रीन एंड द लास्ट 2 डिजिट्स आर फॉर ब्लू। येलो का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हमें रेड एंड ग्रीन चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे रेड एंड ग्रीन का मतलब ये है कि जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी FF0000। यहाँ जो वैल्यू बननी चाहिए वो बननी चाहिए FF00, क्योंकि वो बता रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेड एंड ग्रीन से मिलके बनेगा ना। तो ग्रीन के लिए भी जो मिडिल वैल्यूज हैं वो ऑन हो जाएंगी। ये कॉम्बिनेशन तो फर्स्ट आ गया। फॉर द सेकेंड कॉम्बिनेशन ऑफ मजेंटा, मजेंटा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेड एंड ब्लू। तो रेड एंड ब्लू के लिए रेड तो फर्स्ट 2 डिजिट होते हैं और ब्लू जो होते हैं वो लास्ट 2 होते हैं। तो FF00FF लिखना पड़ेगा। और सियान जो होता है, सियान होता है ग्रीन एंड ब्लू का। तो ग्रीन एंड ब्लू आर द लास्ट 2 डिजिट्स, द मिडिल वन एंड द लास्ट 2। तो दिस इज हाउ वी कैन राइट द वैल्यू फॉर रेड ग्रीन एंड ब्लू। तो ये एक तरह का क्वेश्चन आता है जो पास पेपर में आता है। तो मैंने बता दिया आपको यहाँ। तो ये हमने जितनी सारी चीजें डिस्कस की वो हमने की कलर कोड्स की। यहाँ हमें बताता है कि कलर कोड्स के लिए ज़ाहिर है हर एक रेड के लिए नंबर 1 ये जो हैश सिंबल है ये आप हर दफा हेक्साडेसिमल कोड को लिखने से पहले यूज करोगे। कलर कोड जो होता है वो हमेशा 6 डिजिट्स का होता है, जिसमें से 2 ग्रीन के, 2 ब्लू के, 2 रेड के रिप्रेजेंट होते हैं। हर कलर कोड के लिए 256 पॉसिबल वैल्यूज होती है। कैसे कि कलर रिप्रेजेंट होता है 8 बिट्स में, तो 2 की पावर 8 256 होता है। तो 256 कॉम्बिनेशन ऑफ रेड, 256 कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीन और 256 कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लू, ये आपके पास इसमें होते हैं। तो कुल मिला के आपके पास कितने पॉसिबल कलर आ सकते हैं। ये सवाल पास पेपर में छोटा सा आ सकता है कि कितने मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपके पास किसी भी कलर के हो सकते हैं मैक्सिमम मिला के। तो ये वैल्यू आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है जो चीज वो है एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर। ये बहुत ही आसान है। इसमें सिर्फ आपको जो चीज याद रखनी है ना, इस टेबल में तो साफ साफ कहता है सिंपल के भाई 0 और 0 ऐड करोगे तो 0 आएगा, 0 और 1 ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा, 1 और 0 ऐड करोगे तो भी 1 आएगा, और 1 और 1 करोगे तो यहाँ पे एक चीज आपको समझनी होगी कि 1 और 1 करने पे क्या आता है। यहाँ मैं आपको करके दिखाता हूँ। 1 और 1 डेसिमल में होता है 2। अगर हम डेसिमल नंबर में बात करें तो 1 और 1 2 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम बाइनरी नंबर की बात कर रहे हैं, तो हम 2 को जब डिवाइड करते थे बाइनरी में करने के लिए तो हमारे पास आंसर आता था 1 एंड 0। इसका मतलब है जब भी आप बाइनरी में 1 और 1 को ऐड करोगे तो हमेशा आंसर 0 आएगा और एक कैरी जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो बेसिकली कैरी फॉरवर्ड होके 1 0 के बराबर होगा। एक तो आपने ये याद रखना है। दूसरी चीज, सवाल 3 डिजिट्स का भी आ सकता है। 3 डिजिट्स में आपके पास 0 + 0 + 0 पे तो 0 ही रहेगा। नेक्स्ट आ गया 0 0 1 पे आपके पास 1 आ गया, उस पे 1 ही रहेगा। 0 1 0 पे भी 1 रहेगा। हाँ, अगर 1 1 आ जाता है तो फिर डेफिनेटली सम पे 0 और कैरी पे 1 चला जाता है। ये मैंने आपको करके दिखा दिया। जब आप अच्छा फिर 1 और 1 पे भी सिमिलर वही चीज है कि 1 और 1 पे 0 विद कैरी 1 रहेगा, फिर यहाँ पे भी 1 1 पे 0 विद कैरी 1 रहेगा।
अगेन द क्वेश्चन अराइसिस कि अगर 3 1 आ गए आपके पास, 3 1 का मतलब है 1 1 1। नॉर्मली 3 1 आपके पास बराबर होता है 3 के, तो अगर आप 2 से उसको करो तो 2 1 2 होके 1 बचता है, तो 11 के बराबर होता है। तो बस फर्क इतना आएगा, जहां 2 1 है तो 0 विद कैरी 1 चला जाएगा, और जहां 3 1 है तो 1 विद कैरी 1 चला जाएगा। बस ये फर्क आपने याद रखना कि जब भी आपके पास कन्वर्जन आती है 1 और 1 ऐड हो रहा है तो 1 एंड 1 सम पे 0 और कैरी पे 1। बस ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। और अगर आप 3 1 ले रहे हो, 3 1 पे सम पे 1 आता है और इस वाले पे कैरी आता है। ये बेसिकली आपको यहां याद रखना होगा। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल दे रहा है, खैर एग्जाम्पल तो आप बुक से भी देख सकते हो, उसमें कोई नई बात नहीं है। मैं आपको क्वेश्चन करा के दिखाता हूं। ये दे रहा है 0 0। इस तरह के बहुत क्वेश्चंस आएंगे। मैं रैंडम बीच से कोई ऐसा नंबर उठाता हूँ जो थोड़ा बड़ा नंबर भी हो और जिसमें 1 भी कहीं शो करे, ताकि कैरी जनरेट होता हुआ नजर आए। आई गेस यहाँ कैरी जनरेट हो जाएगा। तो मैं ये नंबर ले रहा हूँ और आपको करके दिखाता हूँ। आपने दो बातों को जरूर याद रखना है कि 1 और 1 0 विद कैरी 1, और अगर 3 1 आते हैं तो उसमें 1 भी कैरी और सम भी 1 और कैरी भी 1। आपसे यहाँ ये करने को कहा जा रहा है कि मैंने यहाँ लिख दिया, और आपसे ये करने के लिए कहा जा रहा है। मैं इसको और बेहतर तरीके से करता हूँ। अच्छा, मैं अपने नंबर दोबारा कॉपी कर देता हूँ। यहां से चलता हूँ, हर जगह 1 डल रहा है। और ये कितने 1 है? 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ 0, यहाँ भी 0, 1 1 1 1 1 1 और ये 1। अब सिर्फ और सिर्फ हमने करना है एक, इनको सम करना है। बहुत सिंपल सा मेथड है। 1 और 1 0, कैरी 1। फिर ये अब 1 1 हो गया। 1 1 पे 1 होता है, कैरी 1 हो गया। फिर 1 1 हो गया तो 1 हुआ, कैरी 1 हुआ। फिर 1 1 हुआ तो 1 हुआ, कैरी 1 हुआ। 3 1 आने पे 1 आता है और कैरी भी 1 चला जाता है। तो जहां जहां 3 1 आ रहे हैं हम उस पे 1 करके और एक कैरी आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। अब ये तीनों 1 0 0 हो गए, तो अब आखिर में यहाँ 1 आ जाएगा। तो बाइनरी एडिशन जो है हमारे पास यहाँ पे इस तरह से होती है कि जहां 2 0 आएंगे, 2 1 आ रहे हैं तो वहां पे 0 विद कैरी 1 जाएगा, और जहां पे 3 1 आ रहे हैं तो 1 विद कैरी 1 जाएगा। क्या ये बात आपको यहाँ समझ में आती है क्लियरली?